श्री राधे। अथ गणेश पूजनम। गणेश पूजन की अनेक विधियां हैं, पौराणिक और वैदिक। हमारे पूर्वांचल में पौराणिक पूजा का महत्व है। पौराणिक पूजन में वैदिक मंत्र भी आते हैं और दोनों का वही फल होता है। तो कोई भी कार्य आरंभ करना हो, मांगलिक कार्य, मांगलिक संस्कार आदि, अनुष्ठान, भागवत कथाएं आदि, तो स्वस्ति वाचन के पश्चात देवताओं को पुष्पांजलि देने के पश्चात गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। शिव पुराण और अनेक पुराणों में कथा आती है कि भगवान गणेश जी ने अपने बुद्धि बल से अपने माता पिता को प्रसन्न किया और उसी दिन से भगवान गणेश को सर्वपूज्य और हर कार्य में प्रथम पूज्य देवता माना गया और सभी देवताओं ने भगवान शंकर माँ पार्वती के आगे अग्र पूजा का गणेश जी को अधिकार प्रदान किया। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य हो, मांगलिक संस्कार हो, भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। और स्नान आदि करके सपरिवार शुद्ध वस्त्रों को धारण कर पूजा मंडप में विराजमान हो जाएं और धूप दीप जला के मस्तक में तिलक हो, शंख घंट का पूजन हो और गणेश पूजा की सारी सामग्रियां, ध्यान के लिए फूल, आवाहन के लिए अक्षत चावल, आसन के लिए पुष्प, पाद्यम जल, हाथ धोने के लिए अर्घ्य, स्नान कराने के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, शुद्ध स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, सिंदूर, दूर्वा, धूप, दीप, मोदक आदि का नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा और नीराजन के लिए आरती की बत्तियां, ये भगवान गणेश जी के षोडशोपचार हैं। ये सारी सामग्री एकत्रित कर तब भगवान गणेश जी का पूजन सपरिवार जिस कार्य के निमित्त किया जा रहा है उसका स्मरण करते हुए भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। और यजमान स्वस्थ मन से सपरिवार पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करे और आचमन करे। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। एक चम्मच जल नीचे हाथ धोने के लिए गोविंदाय नमो नमः, या ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा और चौथी बार अथर्वणे नमः। हस्त प्रक्षालनम। फिर जल के छींटे अपने ऊपर डालें पवित्रीकरण करने के लिए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। फिर स्वस्ति वाचन मंत्रों को पढ़ें और उसके पश्चात पुष्पांजलि दे करके भगवान गणेश जी की पूजा से पूर्व अर्घ स्थापन करें और गणेश जी का मन में स्मरण करें। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अर्घ्यस्थापनम। भूमि में चंदन रोली पिठिया से त्रिकोण षटकोण बनाएं, उसमें अक्षत और उसके ऊपर फूल और उसके ऊपर अर्घ रखें। कुशा की पवित्री रखें, यदि पवित्री का अभाव हो तो फूल रखें। गंधादिना त्रिकोणम चतुष्कोणम वर्तुलम वा मंडलम विलिख्य
आसनोपरि अर्घपात्रम् अर्घपात्रोपरि पवित्रकम् पवित्रैस्तो वैष्णव्यो शपितुर्वः वृषभौतूनां यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। फिर अर्घ में जल डालें। सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नो। तीर्थों का कल अर्घ में आवाहन करें। गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। फिर अर्घ में पिठ्या अक्षत चंदन और जो है जौ पुष्प डालें। गंध अक्षत पुष्पादीन तूक्षी निक्षिप्य अर्घपात्रम मत्स्य मुद्रा से जो है अर्घपात्र को जो है अभिमंत्रित करें। अर्घपात्रम स्वंपन्नम अस्तु स्वंपन्नम, उसका छींटा अपने ऊपर डालें। सर्वांग सूर्यार्घदान सामग्रीम च संप्रोक्ष, प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण का पहले अर्घ्यादि भी पूजन करें। कोई आगे से पात्र रख लें, चाहे तांबे की कुंडी हो, कोई प्लेट हो, कोई कटोरा, दोना आदि हो। सबसे पहले सूर्य भगवान का ध्यान करें। ध्येय सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण सरजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर धृतशंख चक्र सांगायो सपरिवाराय सूर्याय नमो। उस पात्र में फूल छोड़ें। अक्षत के दाने अक्षतैयावाहनम, आसनार्थ एक फूल अर्पण करें आसन के लिए। पाद्यो हो, घंट वादन करते रहें और एक चम्मच जल चढ़ाएं। स्नान में देवताओं के लिए घंटी अवश्य बजाएं। पाद्यो आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर अर्घ से सूर्य भगवान को अर्घ दें। यजमान सपत्नीक हों, परिजनों सहित हों तो एक दूसरे पर स्पर्श कर लें। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकरो। नमो सूर्याय नमोस्तु भानवे नमोस्तु वैश्वानरजात वेदसे ममेति अर्घ्यम प्रतिगण्य देवो देवादिदेवाय नमो नमस्ते। श्री भास्कर देवाय नमः। भगवान भास्कर देवता का सूर्य का पंचोपचार पूजन करें। गंध अक्षत पुष्प अर्पण करें। गंधम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नवृतं मर्त्यं च हिरण्येन सवितारतेन देवो याति भुवनानि पश्यन्नो सांगायो सपरिवाराय सूर्याय नमः। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन पूर्ण करें। और दिन में हो तो जो है बाएं हाथ पे सरसों और चावल रख के यजमान चारों दिशाओं को, पहले पूरब फिर दक्षिण फिर पश्चिम फिर उत्तर, इन चारों दिशाओं में भूतोत्सादन करें। कोई भी भूत आदि यज्ञ में कर्म में विघ्न न करें। और बची हुई सरसों चावल को बाएं पांव के नीचे रख करके फिर मंत्र सुन करके बाएं हाथ से जो है दोनों हाथों से ताली और 3 जो है चुटकियाँ बजाएं। भूतोत्सादनम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारो ते नश्यन्तु शिमाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेत् अपक्रामन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता निर्गच्छतां तु भूतानां वात्मदत्या सवामतः वाम भागेण तालत्रेण चोटिकाभिः त्रिभिश्च सर्वान् विघ्नान् उत्सार्य। ऐसे 3 ताली 3 चुटकी बाईं ओर बजा करके भूतोत्सादन पूर्ण करें और रात्रि में भूतोत्सादन न करें। फिर एक चम्मच जल हाथ में छंद पृथ्वीति मंत्रश्च मेरुपृष्ठि सुतलम छंद कूर्मो देवता आसनोपवेशने विनियोग। जल को भूमि में छोड़ें और कंष्टिका छोटी उंगली का भूमि में स्पर्श करें भूमि पूजन के लिए। पृथ्वी त्वया दता लोका देवी त्वं विष्णुनाथिता त्वं च धारे मां देवीं पवित्रं कुरुचासनम। पृथ्वी का पूजन करें। ह्रीं आधार शक्ते नमो वाराहाय नमो कमलासनाय नमो कूर्मासनाय नमः पृथिव्यै नमः। शोना पृथिविनो भवानिक्षरा निवेशनी गच्छानः सरमठ प्रथाः। गंध अक्षत आदि पृथ्वी माता के निमित्त अर्पण करें और पुनः अर्घ स्थापन करें। त्रिकोण षटकोण आदि बनाएं और उस पर अक्षत पुष्प
और अर्घ रखें। अर्घ पात्रम पात्रोपरि पवित्रम सन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। जल की प्रार्थना करें। उस अर्घ में जल रख करके तीर्थों का आवाहन करें। सर्वाणि तीर्थानि, उनका आवाहन करें। सभी तीर्थ इस अर्घ में आएँ। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्घ में जौ, रोली, पिठियाँ, चंदन, कुमकुम, अक्षत, जौ और पुष्प डालें। या वह गंध अक्षत पुष्पादीन तुक्षी निक्षिप्य फिर मत्स्य मुद्रा से अर्घ पात्रम सुसंपन्नम अस्तु सुसंपन्नम और पवित्र या पुष्प से उस जल का छींटा अपने ऊपर और गणेश पूजन की सामग्री में हल्का सा छींटा दें। तेन जलेनात्मानं संप्रोक्ष सर्वांग गणपति पूजन सामग्रीं च संप्रोक्ष पुंडरीकाक्षाय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः। कोई भी कर्म जब किया जाता है तो भगवान भैरव जी की अनुज्ञा स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसलिए पुष्प लेकर के भगवान भैरव जी से अनुज्ञा स्वीकृति पूजा की ग्रहण करेंगे। ओम तीक्ष्णष्ट महाकायो कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्हसि। भैरवाज्ञां गृहीत्वा पुष्प अर्पण करें। भैरव जी का स्मरण करके या अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। और उसके पश्चात यजमान अपने दाएं हाथ में कुश की पवित्री, यदि कुश की पवित्री न हो, पुष्प, जौ, चावल, द्रव्य और जल लें। जल संकल्प पूर्ण होने तक हाथ में रहना चाहिए। दायां हाथ ऊपर हो, बायां हाथ नीचे से। यजमान पत्नी या जो परिजन पूजा में बैठे हैं वो संकल्प लेने वाले के हाथ पर स्पर्श कर लें। हरि ओम श्री विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय। अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते पुण्यक्षेत्रे ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवारानां निकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे कृत्रेता द्वापरान्ते अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलियुगस्य प्रथम चरणे षष्ट्यब्दानां मध्ये जो संवत्सर है उसका नाम लें। और हो सके जिस स्थान पर हम पूजा कर रहे हैं, देशे भारतवर्षे उत्तराखंडे जिस स्थान पर हैं, हल्द्वानी नगरे जिस मंडप में हैं, पूजा मंडपे षष्ट्यब्दानां मध्ये यह वर्षे जो संवत्सर का नाम है, नल नाम संवत्सरे जो अयन है उत्तरायण या दक्षिणायन, उत्तरायणे जो ऋतु है, शिशिर ऋतौ जो अर्क है मकरार्के, मासे जो मास है, माघ मासे जो पक्ष है, कृष्ण पक्षे कृष्णी, एकादश्याम जो तिथि है, तिथौ वासरे जो बार है, अद्य बुधवासरे यह वर्षे अस्मिन् पुण्य क्षेत्रे पुण्य काले अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। गोत्रोत्पन्न राशि, अपनी राशि का उच्चारण करेंगे, अपना नाम लेंगे। सपत्नीक हैं तो सपत्नी कह अहम कहेंगे। ब्राह्मण हैं अपने नाम के आगे शर्मा अहम, क्षत्रिय हैं तो वर्मा अहम, और वैश्य व्यापारी हैं तो गुप्तो अहम। सपत्नी कहें तो सपत्नी को अहम मम कहिए। अगर देवियाँ पूजन कर रही हैं देवी, और अगर सभर्तृका हैं तो सभर्तृका अहम मम कहिए। सकुटुंब सपरिवारस्य, सभी कुटुंबी जनों की राशि नाम का उच्चारण कर लें। परिवारे मेषादि मीन पर्यंतानां समेषां निखिल दुख दौर्भाग्योपशमनार्थं दुस्वप्न दुष्टग्रह बाधा शांत्यर्थम। जिस कर्म के निमित्त आप गणपति पूजन कर रहे हैं उस कर्म के निमित्तक गणपति पूजनम अहं करिष्ये। ओम तत्सत नमः संकल्प को नीचे अर्घ में या पात्र में छोड़ दें। और फिर गणेश जी की प्रतिमा
और या गणेश जी की फोटो और कुछ भी नहीं है तो गोबर के गणेश बना करके उसमें दूर्वा पुष्प आदि से सजा के उनको आगे रखें। गोमय गणेश हैं, मृत्तिका गणेश हैं या अलग अलग धातुओं के गणेश हैं तो उनको पात्र में जो है स्नान आदि के लिए विराजमान कराइए। और सबसे पहले गणेश जी का पीठ पूजन किया जाता है। नई मूर्ति हो तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, अन्यथा उनके पीठ के देवता जो गणेश जी के साथ निवास करते हैं, बाएं हाथ में चावल अक्षत लेकर के नमः नमः में गणेश जी के ऊपर डालें। ओम तीव्रायै नमः, ओम ज्वालिन्यै नमः, ओम नंदायै नमः, ओम भोगदायै नमः, ओम कामरूपण्यै नमः, ओम सत्यायै नमः, ओम उग्रायै नमः, ओम तेजोवत्यै नमः, ओम मध्ये विघ्नविनाशिन्यै नमः, ओम सर्वशक्ति कमलासनाय नमः। फिर फूल लेकर के पूजा का पहला अंग ध्यान है। भगवान गणेश जी के चरण से मस्तक जैसा उनका अवयव है, उनकी प्रतिमा है, उसका मन में ध्यान करेंगे। गणेश जी के ध्यान के अनेक मंत्र हैं। सरल मंत्र को जो है मन में ध्यान करते हुए ओम एकदंतं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशांकुशधरं देवं ध्याये सिद्धिविनायकं सिद्धिविनायकाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। इस प्रकार गणेश जी के लिए ध्यान के लिए पुष्प अर्पण करें, फिर अक्षत उनके चारों ओर घुमा के उनमें डालें। आवाहनम विनायक नमस्तेस्तु उमामल समुद्भव इमां मया कृतां पूजां ग्रहाण सुरसत्तम। गणेश जी का आवाहन करने के बाद उनको फूल का आसन देंगे, एक फूल अर्पण करेंगे। नाना रत्न समायुक्तम मुक्ताहार विभूषितम स्वर्ण सिंहासनम चारु प्रीत्यर्थम प्रतिगृहताम सिद्धिविनायकाय नमः। यदि मंत्र ना आवे तो गणेश जी का नाम लें, सिद्धिविनायकाय नमः या गणेशाय नमः करके हर वस्तु अर्पण करें। पाद्यम चरण धोने के लिए जल चढ़ाएंगे। ओम गौरी प्रिय नमस्तेस्तु शंकर प्रिय सर्वदा भक्त्या पाद्यम मया दत्तम ग्रहाण प्रणत प्रिय सिद्धिविनायकाय नमः। फिर अर्घ से धारा उनके हाथों को धोने के लिए अर्घ देंगे। व्रतमुद्दिश्य देवेशो गन्धपुष्पाकृतैरुतं ग्रहाणार्घ्यं मया दत्तं सर्वसिद्धिप्रदो भव सिद्धिविनायकाय नमः। फिर एक चम्मच जल आचमनी देंगे। स्नानम आचमनीयम समर्पयामि। हो सके तो पृथक पृथक अलग अलग दूध, दही, घी, शहद और शक्कर 5 मंत्रों से अलग अलग अर्पण करें, अन्यथा पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला हुआ जो 5 अमृत हैं गणेश जी को से स्नान कराएं। स्नानम पंचामृतैर्देव ग्रहाण गणनायक अनाथनाथ सर्वज्ञ गीरवाण परिपूजिताम। इस प्रकार पंचामृत स्नान करा के गणेश जी को अभिषेक कराएं। हो सके गणेश जी के अथर्व शीर्ष से या गणपते नमः, ओम गंगणपते नमः वैदिक मंत्र कोई भी मंत्र याद हो तो उससे भगवान गणेश जी का अभिषेक करें। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधामा। सिद्धिविनायकाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। मूर्ति आदि हो तो साफ वस्त्र से पोंछ के उनको सिंहासन में या शुद्ध पात्र में पुनः स्नान करके स्थापित करें। सिद्धिविनायकाय नमः। और फिर गणेश जी को लाल वस्त्र के अभाव में मौली अर्थात कलावा रक्षा अर्पण कर सकते हैं। रक्त वस्त्रयुगम देवो देवांग सदृश प्रभम
भक्त्या दत्तं मया दत्त ग्रहाण त्वं हरप्रिय। वस्त्र के पश्चात एक चम्मच जल अर्पण करेंगे। फिर यज्ञोपवीत जो है जनेऊ अर्पण करें। यज्ञ सूत्र न हो तो कलावा या 3 दूर्वा अर्पण करें। राजतम ब्रह्मसूत्रं च कांचनस्योत्तरीयकं ग्रहाणचार सर्वज्ञो भक्तानां सिद्धिदायक सिद्धिविनायकाय नमः। यज्ञोपवीतांगम एक चम्मच जल घुमा के फिर पात्र में नीचे अलग से डाल दें। वस्त्रांग यज्ञोपवीतांग आचमनीयंच समर्पयामि। फिर गणेश जी को चंदन, रोली पिठियाँ और कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पण करें। गंधम गंधम कर्पूर संयुक्तम दिव्यम चंदनमुत्तमम विलेपनम सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थम प्रतिगृह्यताम सिद्धिविनायकाय नमः। त्वां गन्धर्वाखनस्त्वाम् इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। अक्षतां धवलां देव सुरगंधर्व पूजित सर्वदेव नमस्कार्य ग्रहाण मदनुग्रहात् अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पाणि फिर फूल अर्पण करें। सुगंधीनि सुपुष्पाणि माल इत्यादीनि वै प्रभो नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां सिद्धिविनायकाय नमः। पुष्प अर्पण करें। फिर फूल की माला अर्पण करें। ओखधि प्रतिमोदध्वं पुष्पवती प्रसूवरी अश्वाय वशजित्वरीर्वीरुदः पारैष्णवः सिद्धिविनायकाय नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। फिर अबीर गुलाल और भगवान शंकर को प्रिय, गणेश जी को जो प्रिय सिंदूर है उसको अर्पण करें। अहिरिव भोगैः पर्जेति बाहुञ्जाया हेतिं परिवादमानः हस्तंगनो विश्वाव्यवुनानि विद्वान् पुमान् पुमाकुशं परिपातु विश्वतः। फिर मस्तक में भाल में सिंदूर अर्पण करें। सिद्धिविनायकाय नमः। सिंदूरम सिंदूरम वरुणाभासं जपाकुशसन्निभं समर्पितं मया भक्त्या ग्रहाण गणनायको सिद्धिविनायकाय नमः। सिंदूरम समर्पयामि। सुगंधि द्रव्य आदि है वो भी गणेश जी को इत्र आदि अर्पण करें। सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। फिर धूप, फिर दिया, अपनी दाहिनी ओर धूप और बाईं ओर दीपक जलाएं, उनमें गंध अक्षत चढ़ाएं। दशांगम गुग्गुलम धूपम सुगंधिम सुमनोहरम उमास्तु नमस्तुभ्यं धूपोयम प्रतिगृह्यताम। दीपम घी का दीपक, ग्रहाण मंगलम दीपम घृतवर्ति समन्वितम दीपम ज्ञानप्रदम देव रुद्रप्रिय नमोस्तुते। दीपम दर्शयामि। फिर गणेश जी को मोदक नैवेद्य अर्पण करने से पूर्व हस्त प्रक्षालन करें 1 चम्मच जल से। हस्त प्रक्षालन पूर्वकम नैवेद्यम, जो नैवेद्य है उसको आगे से रखें। सगुणान सगृतान चैव मोदकान घृतपाचितान नैवेद्यम सफलम दत्तम गृह्यताम विघ्ननाशनो शतपात्र सिद्धम स्वभिर्विविध व्यंजनान्वितम निवेदयामि नैवेद्यम ग्रहाण मनुकंपया सिद्धिविनायकाय नमः। धेनु मुद्रा से हो सके 5 बार नैवेद्य अर्पण करें। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। 1 चम्मच जल घुमा के नीचे छोड़े। मध्य मध्य आत्मनि मुद्रा पोषण मस्त प्रक्षालनार्थे मुख प्रक्षालनार्थे जलम समर्पयामि। करोदवर्तनार्थे इत्रम सुगंधि द्रव्य या चंदन दोनों हाथों की अनामिका में लेके यूं अर्पण करें। अग्गोंसु नाते अग्गोंसु पृच्छतां परुका परु गंधस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः सिद्धिविनायकाय नमः। फिर 5 फल हो या 1 फल हो 2 फल हो अर्पण करें। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि सिद्धिविनायकाय नमः। फलम समर्पयामि। तांबूलम पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर मिला के या बीटिका बनाएं और या वैसे ही आगे रख दें। पूगी फल समायुक्तम नागवल्ली दलयंतम ऐलाद चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम
सिद्धिविनायकाय नमः। भूषणार्थे द्रव्य दक्षिणा भेंट द्रव्य अर्पण करें। हिरण्यगर्भगर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलता मदः शांतिम प्रयच्छ मे सिद्धिविनायकाय नमः। क्षणम धात्वा जपम, फिर 8 बार जो है क्रमशः ऐसे जप करें। ओम सिद्धिविनायकाय नमः, 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 सिद्धिविनायकाय नमो। दाएं हाथ में जल लेके छोड़ें। गुह्यादिगोप्ता तुम ग्रहणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादात् गणेश्वर सिद्धिविनायकाय नमः। फिर 21 दूर्वा और चावल बाएं हाथ में लें। एक एक मंत्र में 2 दूर्वा 1 चावल नमः करके अर्पण करें और अंतिम मंत्र में वेद मंत्र में 1 दूर्वा 1 चावल अर्पण करें। इस प्रकार 21 दूर्वा से गणेश जी का अर्चन करना चाहिए। शिव महापुराण की रुद्र संहिता के कुमार खंड में गणेश जी के जन्मोत्सव की कथा में इसका विस्तार किया गया है। और हो सके तो पहले मोदक दान करें, तब दूर्वांकुर पूजन करें, या पहले दूर्वांकुर पूजन कर लें और तब जो है अंतिम में मोदक दान और दक्षिणा संकल्प एक साथ भी कर सकते हैं। एक एक मंत्र में 2 दूर्वा 1 चावल इस प्रकार चढ़ाने की विधि है। ओम गणाधिप नमस्तेस्तु गणाधिपाय नमः। ओम उमापुत्र नमस्तेस्तु उमापुत्राय नमः। ओम अगनासन नमस्तेस्तु अगनासनाय नमः। ओम विनायक नमस्तेस्तु विनायकाय नमः। ओम ईशपुत्र नमस्तेस्तु ईशपुत्राय नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदायक नमस्तेस्तु सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः। ओम एकदंत नमस्तेस्तु एकदंताय नमः। ओम वक्त्र नमस्तेस्तु वक्त्राय नमः। ओम मूषकवाहन नमस्तेस्तु मूषकवाहनाय नमः। ओम कुमार गुरवे तुभ्यं नमोस्तु कुमार गुरवे तुभ्यं नमः। ओम चतुर्थीश नमोस्तु ते चतुर्थीशाय नमः। फिर 1 दूर्वा चावल वैदिक मंत्र से ओम कांडात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च सिद्धिविनायकाय नमः। दूर्वान् पुरान् समर्पयामि। फिर गणेश जी की घी की बत्ती हो 4, 5, 7 जितनी भी हो, आरती रख करके जला के उसमें रोली चावल पुष्प चढ़ाएं और फिर जो आरती का विधान है चरण से ध्यान करते हुए फिर जानू जंघा नाभि हृदय मुखमंडल इस प्रकार 7 स्थानों का भाव मन में रखते हुए स्कंद पुराण में आरती की जो विधि है उस विधि से आरती को घुमाना चाहिए। ओम अग्निर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा अन्तस्तेजो बहिस्तेज एकीकृत्यामिदप्रभ आरार्तिकमिदं देवो ग्रहाणमदनुग्रहात् कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिकमिदं देवो ग्रहाणमदनुग्रहात् चन्द्रादित्योतधरणी विद्युदग्नितमेव च त्वमेव सर्वज्योतिंषि आरार्तिक प्रतिगृहताम्। अनेक मंत्र हैं आरती के, या जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा कहते हुए गणेश जी की आरती करें। फिर आरती के बाहर से जल घुमा के उस जल का छींटा अपने ऊपर डालें और एक फूल से गणेश जी को आरती दें और फिर उस आरती को लेना चाहिए। और फिर 1 चम्मच जल से हस्त प्रक्षालन करके दोनों हाथ में अर्घ लेकर के अर्घ में फल
रखें, दोनों घुटना टेक करके गणेश जी में उस अर्घ को घुमा के नीचे पात्र में धारा दें। विशेष अर्घदानम रक्ष रक्ष गणाधक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भववारणमात् द्वैमातृकृपा सिंधो षाढमातुराग्रज प्रभो वरतत्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद अनेन सफलार्गेण वरदो भव सर्वदा सिद्धि विनायकाय नमः। अर्घ नीचे, अर्घ में जो फल रखा है गणेश जी के आगे उसको अर्पण कर दें। फिर एक परिक्रमा करके प्रणाम करके फूल लेकर के गणेश जी के अनेक मंत्र हैं, उन मंत्रों का भाव मत में रख करके पुष्पांजलि हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं प्रत्यूहसङ्घातमप्रकम्पयन् अज्ञानविक्षिप्तमनस्समुन्नयन् आरब्धमेकाग्रतया प्रवर्तयन् श्रीविघ्नराजः शरणं भवे सदा। गणेशपूजने कर्म यन्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। सिद्धिविनायकाय नमः कहते हुए पुष्पांजलि अर्पण करें। फिर एक चम्मच जल घुमा के गणेश जी के बाहर से किनारे डाल दें। अनया पूजया सिद्धि विनायको प्रियेतान नमः। गणेश भगवान अपनी सिद्धि बुद्धि पत्नियों सहित हमारी इस पूजा को स्वीकारें, हमसे प्रसन्न होवें, ये इसका मतलब है। सिद्धि विनायकाय नमः। फिर हाथ में संकल्प लें, जो संकल्प का विधान है, और संकल्प में परिजन हाथ लगाएं। विष्णुर विष्णुर विष्णु पूर्वोच्चार ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टायां कृताया गणपति पूजाया षाड्गुण्यार्थं गणेश प्रीतये इमान् दशमोदकान् सदक्षिणान् ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे। संकल्प नीचे छोड़ें और फिर अपने कुल पुरोहित आचार्य ब्राह्मण देवता का पूजन करें। पहले अर्घ दें, फिर तिलक करें, पुष्प रख के माला अर्पण करके फिर अर्घ दें। ब्राह्मण पूजन मंत्र, और हो सके अपने वाणी से इन मंत्रों को बोलें। ओम भूमि देवा अग्रजनमाशी त्वं विप्र पुरुषोत्तम प्रत्यक्षो यज्ञ पुरुषः अर्घोयम प्रतिगृहताम। ब्राह्मण देवता को तिलक करें, बोलते रहें नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अनेक मंत्र हैं ब्राह्मण पूजन के, एक मंत्र बोलें, सिर में पुष्प, गले में माला, पुनः प्रत्यर्घोष दोबारा अर्घ दें, और फिर हाथ में 11 मोदक, तांबूल, दक्षिणा और फल, हो सके तो गुड़ से बने हुए मोदकों का प्रयोग करना चाहिए। हमारी कुर्मांचली पद्धति में ऐसा जो है वर्णन है। और फिर मोदक लेकर के प्रार्थना करें। विघ्नेश विप्र रूपेण ग्रहाण दशमोदकान दक्षिणा घृत तांबूल गुड़युक्तान ममेष्टद दाता विघ्नेश्वरो देवो गृहीता सर्व विघ्नराट तस्मादिदं मया दत्तं परिपूर्णं तदस्तु मे। मोदक ब्राह्मण देवता के हाथ में रखें। ओम देवश्रुत्वा शवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णोर्हस्ताभ्याम। और एक मोदक उठा के गणेश जी को अर्पण करें। कहें मुख से ओम विनायक नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धि विनायकाय नमः। मोदक अर्पण करने के पश्चात फिर ब्राह्मण देवता पुष्प आदि फल आदि के द्वारा यजमान को आशीर्वाद देते हैं। यदि स्वयं पूजन कर रहे हों, ब्राह्मण देवता उपलब्ध न हो, तो गणेश जी को ही ब्राह्मण का प्रतिनिधि मान के उनका पूजन कर मोदक अर्पण करें।
और ब्राह्मण देवता की उपलब्धता होने पर मोदक दक्षिणा उनको प्रदान करें। सिद्धि विनायकाय नमः। मंत्र पाठ। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रवो मित्रदां यान्तु मित्राणाम् उदयस्तव। गणपति पूजन कर्मणः प्रसादोस्तु। और पुनः हाथ में जल लेकर के गणपति पूजन करने का जो सांग फल है वह प्राप्त हो, अन्य ब्राह्मणों को भी, कन्याओं को और जो दक्षिणा लेने के अधिकारी उनको दक्षिणा प्रदान करें। जो भी कर्म है उसके निमित्त कर्म निमित्तकम कृतस्य गणपति पूजाया षाड्गुण्यार्थम इमां दक्षिणां ब्राह्मणाय नानानां गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नट नर्तक गायिकेभ्यो दीनानाथेभ्यो अन्येभ्यो विभज्य दातुम उत्सृजे। उस संकल्प को छोड़ दें और भक्ति भाव से जो भी भाव है मन में, अनेक ब्राह्मण देवताओं को, इष्ट मित्र जो दक्षिणा के अधिकारी हैं उनको थोड़ी थोड़ी जो कुछ भी भाव मन में है दक्षिणा का वो अर्पण करें। और इस प्रकार जो है भगवान का विधिवत पूजन गणेश जी का करके तब पंचांग का द्वितीय भाग जो है षोडश मातृणाम गणपति सहित जो 16 मातृकाएँ और 7 श्रियादि घृत मातृकाएँ उनका पूजन करें। और उससे पूर्व प्रधान संकल्प की हमारी कुर्मांचली पद्धति है। प्रधान संकल्प लें, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म के निमित्त जो है हम इस प्रधान दीपक को जला रहे हैं, इनका पूजन कर रहे हैं। उससे पूर्व हम मातृका, षोडश मातृका सहित सप्तघृत मातृका का पूजन, नांदी मुख आभ्युदय श्राद्ध, पुण्याह वाचन, कलस्थापन, नवग्रह पूजन आदि कर रहे हैं। उसके निमित्त हम ये प्रधान दीपक का पूजन कर रहे हैं। ऐसा प्रधान संकल्प करके तब जो है षोडश मातृकाओं का विधिवत पूजन करें। अगले वीडियो में षोडश मातृकाओं का पूजन आप लोग उसका लाभ लेंगे। सरलता से हम ये सारा पूर्वांग पंचांग का कर्म करें और जन जन तक सरलता से गणेश पूजा की विधि पहुँचे, इसलिए आप लोगों के निमित्त ये प्रस्तुति है। और यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि उच्चारण में कई बार शब्द वाणी से निकलते हुए भी पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए मंत्रहीन क्रियाहीन अंत में क्षमा याचना की जाती है। अस्तु। श्री सिद्धि विनायकाय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।